Brought to you by जेके सुपर सीमेंट, जब बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की कुछ भी चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। बकरा ईद को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त आदेश, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। बातचीत करने के लिए सहारनपुर के कुछ मुसलमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से योगी के जो बयान है उसे देखते हैं। जी, आपका नाम? दिलशाद सिद्दीकी। दिलशाद जी, सीएम का एक बयान आया है बकरा ईद को लेकर के, सुना होगा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, नमाज का मामला जो होता है वो होता है साल में एक बार का। जैसे हम लोगों की नमाज है ऐसे ही हिंदू लोगों के त्यौहार भी हैं। अगर पाबंदी हो तो सब त्यौहार पर होनी चाहिए, खाली नमाज पे पाबंदी क्यों है? और नमाज जितने नमाजी होते हैं उससे ज़्यादा तो प्रशासन होता है, भीड़ तो उनसे भी होनी चाहिए ना, खाली हमसे थोड़ी भीड़ होगी। तो हमारा तो मानना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है उसका पालन करेंगे, लेकिन यह है कि जब पाबंदी हो तो सब पे हो, खाली ये नहीं कि खाली नमाज पे पाबंदी लगाओ। बहुत त्यौहार है, कवाड़ी यात्रा है, वैसी शोभा यात्रा है और यात्रा है। हम तो कहे ऐसा होना नहीं चाहिए भेदभाव। कुछ सबके त्यौहार अच्छे हैं, अपने अच्छे बनाने चाहिए, मिलजुल के बनाने चाहिए, हिंदू मुस्लिम को मिलकर आपस में बनाना चाहिए। इसमें भाईचारा का संदेश जाता है, भाईचारा होती है इसमें एक दूसरे के, हम एक दूसरे के साथ में त्यौहार बना रहे हैं। और हमारे तो यही होगी, और क्या कहेंगे बताओ। प्रतिबंधित पशुओं के कटान को लेकर के रोक लगाने की बात कही गई है और कहा गया है कि पशु कटान जो है सिर्फ चिन्हित जगहों पर ही होगा। नहीं, ये तो ठीक है, चीनी जगह होते हैं भाई, जो कटान होता है वो तो सिर्फ जो होता है वो घरों में ही होता है, बाहर नहीं होता, घरों में ही होता है। बाज़ टाइम ऐसा हो जाता है कि घर अगर छोटे हैं तो वो कुर्बानी बाहर कर देते हैं, बाकी सामान जो होता है वगैरह वो मीट वगैरह वो अंदर रखते हैं। तो वैसा तो है नहीं कि हम कोई खुले उसमें करते हैं उसमें करते हैं, ये तो साल में एक ही बार होता है, जो होता है वो अंदर घर में ही होता है। आपका नाम? निशान है। निशान जी, आप क्या कहेंगे सीएम के बयान को? एहतियात, थोड़ी एहतियात तो रखनी चाहिए, लेकिन क्या है कि जैसा कि आज प्रशासन का आदेश है उसको देखते हुए चलना चाहिए बस, और क्या। ठीक है जी, आपका नाम? तंजीम नवाज। तंजीम जी, आपने बयान सुना होगा सीएम योगी का बकरा ईद को लेकर के, सड़कों पर नमाज ना पढ़ने को लेकर के, पशु कटान को लेकर के, तो किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? ये सब राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि नमाज तो पिछली बार भी लोगों ने सड़कों पे नहीं पढ़ी। अगर ईदगाह सारी जंगलों की तरफ है, जगह खाली रहती है, आदमी पढ़ लेता था। अब सरकार ने पाबंदी लगा दी, कोई बात नहीं पढ़ते ये, लेकिन सरकार इससे नुकसान में जा रही। सरकार इसका अंदाजा नहीं कर रही है, सोच रही कि हिंदुओं को इकट्ठा करे। नहीं, अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो लोकसभा में सिर्फ इन्हीं हरकतों में, क्योंकि हिंदू मुसलमान के साथ है हिंदुस्तान के अंदर, इन्हीं हरकतों की वजह से उन्हें 36% वोट मिला। 64% तो सारा एक साथ खड़ा ना, ये पड़े अपने गुना भाग से जीत गए। दूसरी बात, सरकार को इससे भी सबक लेना चाहिए कि सरकार का कितनी मुखालफत है कि एक छोटे से आदमी ने कॉकरोच जनता पार्टी निकाली और उसके 20 मिलियन फॉलोअर्स बन गए। तो सरकार को अंदाजा करना चाहिए कि इस हिंदू मुस्लिम ड्रामे से कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर हिंदू भाई को परेशानी है, कोई मुसलमान नहीं चाहने का सड़क पे हम गोश्त काटें, कोई मुसलमान नहीं चाहने का हम सड़कों पे हिंदू की रास्ता रोक करके नमाज पढ़ें। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान सारे एक साथ हैं। ये तो क्योंकि राजनीतिक और मीडिया ने जो षड्यंत्र रच के और दिखावा कर रखा, वो सिर्फ दिखावा है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि 36% उन हालात में वोट हैं इनके जब इन्होंने पूरी अपनी हद की तार दी। जितने फार्मूले करने, जितने हथकंडे करने चाहिए वो सब कर चुके, तब जाकर के 36% वोट लोकसभा में इन्हें मिला है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें। और रही प्रतिबंधित के लिए हमारे उलमाओं ने भी कह दिया, गाय को जय आप राष्ट्रीय पशु घोषित करें, क्यों नहीं करते? ऐसी कौन सी दहशत है, क्यों नहीं करते? सारा मुसलमान एक तरफा कह रहा कि हम गाय काटते नहीं, और आप फिर भी डर रहे। क्यों डर रहे थे राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए? इसके पीछे क्या? इसके पीछे सिर्फ कारण यह है कि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम में जो इन फिसाद पैदा कर रखा, जो इनके गुंडे जो बॉर्डरों पे लोगों से पैसा वसूली कर रहा है, लूट कर रहा है, वो सब खत्म हो जाएगी। राष्ट्र पशु घोषित होने के बाद सब कार्रवाई खत्म हो जाएगी। बस मैं तो इतना ही कहूँगा भाई। आपका नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल खालिक है। अब्दुल खालिद जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, एक तो सबसे पहले मैं आपको अपने माध्यम से पूरे देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किसी अपने हिंदू भाई को कोई दिक्कत ना हो। हमें अपने
जो भी कुर्बानी है वो ढक के और उसे ऐसे करे जे किसी हिंदू भाई को दिक्कत ना हो। और बाकी जो ये बयानबाजी हो रही है ये आपको पता है, सब ये राजनीतिक स्टंट है। जो अभी तंजीम भाई ने कहा मैं इससे सहमत हूँ, ये सब वही खेल हो रहा और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, आपका नाम? जी मेरा नाम अब्दुल खालिद है। खालिद भाई, आप क्या कहेंगे नमाज रोड पे ना पढ़ने को लेकर के? ये तो अच्छी बात है, नमाज तो रोड पे होती नहीं, पहले से नहीं होती, पहले एक दफ़ा होती थी, अब तो हम लोगों ने खुद ही अपने इंतजामात कर लिए। और जैसे कि मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि मुख्यमंत्री जी हमें ये आदेश सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, ये तो आदेश उन्होंने पहले भी किया था जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वो ना विकास की बात करते, ना नौकरियों की बात करते, युवा बेरोजगार है, हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी तरह की कोई विकास की और फैसिलिटी की कोई बात नहीं की जाती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं। जबकि वो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। आप रिजल्ट निकलवा के देख लीजिए, मुस्लिम कितने % उनको वोट मिला है, उसके बाद भी मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते हैं। अगर आपकी यात्रा या जागरण ये कुछ भी होता है, उससे सड़क रुकती है तो आप उसे ही मना कीजिए, अगर आपको कोई तकलीफ होती है। बस मैं ये कहना चाहूँगा। तो सड़कों पे नमाज तो पढ़ी जाती नहीं वैसे भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी ईद जैसी आ जाती है तो एक बयान सामने आ जाता है, तो मेन वजह क्या होती है इसकी? मेन वजह तो राजनीति है और कुछ नहीं है। वरना जिसको परेशानी हो रही है वो समझ के अपनी परेशानी, अपने भाई को परेशानी ना हो उससे वो पीछे हट जाता है। कोई नहीं नमाज जानबूझ के सड़कों पे पढ़ता और नहीं पढ़ना चाहता, कभी कभार हो जाता है, लेकिन अब जब सरकारी आदेश आ गया तो मस्जिदों के अंदर पढ़ते हैं, ईदगाहों के अंदर पढ़ते हैं। पशु कटान को लेकर भी काफी जोर ये दिया जाता है कि जो चिन्हित जगहें हैं उन्हीं जगहों पर करें। नहीं तो सही, अच्छी बात है, तो इसमें तो हम सहमत हैं। नहीं, इतनी जगह तो हो सरकार के पास, सरकार उन्हें फैसिलिटी तो दे। हम तो सारा कमेले पे ले जाएंगे, वो कमेले तो सही कराते हैं, उन पर जगह तो हो इतनी कि वहाँ एक ही जगह कट जाए। सरकार के पास इतनी जगहें नहीं है, इतने इंतजामात नहीं है जो वहाँ कटवा सकें। हम सब तैयार हैं, कोई मुसलमान ऐसा काम नहीं चाहता जिससे देश के अंदर फितना फैल ले। फितने से बहुत दूर रहना चाहता है और हमेशा से, और हिंदू भी हमेशा मुसलमान के साथ खड़ा रहता है, फितने से दूर रहता है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग होते हैं जो इस तरह का हवाला दे करके कुछ ना समझ लोगों को बहका के फुसला करके ये सारे काम करा दे। और सरकार चाह रही कि प्रतिबंधित है तो कहीं खुले जगह में ना, खुले में तो कोई नहीं करता, लेकिन सरकार हमें ये सहूलियत तो दे कि हम कमेले पे ले जाके काट दें। वहां ऐसी सहूलियत तो हो, इतने इंतजाम तो हो, वहाँ इंतजाम नहीं है। ठीक है, तो देखा आपने सीएम के जो आदेश हैं उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाते हैं। हालांकि सड़कों पे नमाज जो है वो नहीं पढ़ी जाती, लेकिन उसके बावजूद जो आदेश सीएम योगी के आते हैं ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट ये लोग बता रहे हैं। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।